नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग। बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। अभी हमने आपको प्रशिक्षण के उद्देश्य के संबंध में बताया था कि प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं मूल रूप से। अब अगला बिंदु हमारा प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्व। प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्व के संबंध में हम जानकारी लेंगे, क्या इसकी आवश्यकता है और क्या इसका महत्व है। प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि कार्य समस्याओं का ज्ञान। पहला बिंदु इसका क्या है? कार्य समस्या ज्ञान। प्रशिक्षण की आवश्यकता कार्य कर्मचारी को उन समस्याओं की जानकारी कराने के लिए होती है जो कार्य के दौरान उत्पन्न होती है। यानी उन कर्मचारियों को पहले से ही समस्या की जानकारी दी जाती है जो कार्य करने के समय उनके सामने आ सकती है। प्रशिक्षण के दौरान इस तरह की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं और उनसे जुड़ी हुई कठिनाइयों की पहले से ही उनके समाधान, जो भी उनके विकल्प हैं उन पर पहले से ही विचार किया जा सकता है या किया जाता है, जिनके संबंध में प्रशिक्षणार्थियों को बताया जाता है। तो पहला बिंदु क्या है? प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्व में कार्य समस्याओं का ज्ञान करा जाता है। दूसरा, नए एवं अनुभवहीन कर्मचारियों। जब संस्था में नए और अनुभवहीन कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उन्हें कार्य की तकनीकी कौशल और कार्य विधियों की जो बारीकी जानकारी होती है वो नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ों की प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है। जो भी टेक्नोलॉजिकल जो भी जानकारी होती है वो उनको प्रदान की जाती है, जो उनके संस्था के हित में होती है। नए एवं अनुभवहीन कर्मचारी के अलावा तीसरा बिंदु क्या है? यंत्रीकरण, प्रमाणीकरण एवं विशिष्टीकरण के प्रयोग के कारण। आजकल आपने देखा होगा जितने भी तमाम उद्योग एवं उपक्रम हैं उन सभी में जो यंत्रीकरण को अपनाया जा रहा है, प्रमाणीकरण को अपनाया जा रहा है एवं विशिष्टीकरण को, यानी अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, अधिक से अधिक एक तरह से क्वालिटी को अपनाया जा रहा है, अधिक से अधिक स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्ट क्षेत्र के उपयोगी चीज़ें उनको बनाने के लिए दबाव दिया जा रहा है एक तरह से। तो इसके कारण भी हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हर उपकरण और हर टेक्नोलॉजी और हर कार्य विधि की जानकारी नहीं होती है नए कर्मचारियों में, तो उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। नवीन प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त करना। अगला जो इसकी ज़रूरत है वो क्या है? वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में अनेक नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए यंत्र आ रहे हैं, तो और नई कार्य विधियाँ आ रही हैं। तो इन सभी के प्रयोग के बढ़ने से इन कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण प्रदान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा वो प्रतियोगिता में और उत्पादन में पछड़ जाएंगे। अगला बिंदु है कार्य परिवर्तन की दशा। जब संस्था में स्थानांतरण होता है या पदोन्नति होती है या फिर डिमोशन होता है या किसी अन्य कार्यों से कर्मचारी के किसी कार्य में कोई परिवर्तन होता है तो उसे नवीन कार्य दशाओं में समायोजित करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है या उसके स्थानांतरण होता है या और कोई भी कारण से अगर उसका पद में परिवर्तन होता है या उसके कार्य में कोई परिवर्तन होता है तो उसे नवीन कार्य की जानकारी दी जाती है, और उस जानकारी और समझ के लिए आवश्यक किस चीज़ की पड़ती है? प्रशिक्षण की। तो प्रशिक्षण इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि नई कार्य दशाओं में परिवर्तन होता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं श्रेष्ठ उत्पादन। न्यूनतम लागत पर अधिकतम श्रेष्ठ उत्पादन करने के लिए भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है, जिससे कि कम समय पर कम से कम लागत पर और बेहतर क्वालिटी या गुणवत्ता की वस्तु और अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। संस्था को सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को जिस संस्था के संबंध में वो कार्य करने जा रहे हैं उसकी प्रबंध व्यवस्था, वहाँ जो उत्पादन है उसके संबंध में, और वहाँ का जो संगठनात्मक ढांचा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का किस तरह से वहाँ की कार्य प्रणाली है, उसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, उन सब के बारे में उनको सूचनाएं प्रदान की जाती है ट्रेनिंग में ही। तो प्रशिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य निर्धारण करने के लिए भी जब भी कोई प्रशिक्षणार्थी उनमें जाता है तो उनको पहले इस संबंध में बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कितना वो करना है, तो स्वतः ही उनको धीरे धीरे से संस्था के लक्ष्य की ओर ले जाते हैं कि संस्था का मूल लक्ष्य क्या है। पिछले वित्त वर्षों में या पिछले कुछ दशकों में हमने इस तरह से कार्य किया, अब हम ये करना चाहते हैं, इस कार्य के प्रति हम प्रयत्नशील हैं। तो
ये बहुत ज़रूर होता था कि प्रशिक्षण के द्वारा उनको संस्था के और उपक्रम के लक्ष्य की भी जानकारी दी जाए। कार्य समायोजन, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को अपनी वास्तविक क्षमताओं को समझने का भी अवसर मिलता है, क्योंकि वैसे किसी को पता नहीं होता है कि रियल में ही वो उस पद पे जाके क्या कार्य करेगा और कैसी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जब वो कार्य करता है तो उसकी वास्तविक क्षमताओं का निखार होता है, एक तरह से उनके उपयोग होता है। तो ट्रेनिंग में आप देखा होगा कि प्रशिक्षण में वही कार्य करते हैं, एक तरह से उनका मॉडल के रूप में हम उपयोग करते हैं, उन कार्य और शक्तियों का उपयोग करते हैं जो हमको करनी होती हैं। तो वहाँ हम रिजल्ट भी देख सकते हैं कि हम वास्तव में हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसमें कितने सफल रह रहे हैं। तो एक तरह से वहाँ कर्मचारी आत्मविश्लेषण करते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी दुर्बलता और अपनी क्षमताओं का भी सही अनुमान लगाते हैं और सही निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और अधिकतम योगदान संस्था के हित में कैसे किया जाए। तो ये कार्य समायोजन में अंतर्गत आते हैं कि किस तरह से हमें अपने कार्य में बैलेंस बनाना है। कार्य आदतों में सुधार करना, प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी को विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष विधियों का ज्ञान करवाना जाना आवश्यक तो होता है। ऐसी क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बिना ट्रेनिंग के नहीं सीखे जा सकते। मशीनरी टेक्नोलॉजी ऐसी है, जब तक उनका आप उपयोग नहीं करोगे तो आप वो चीज़ उत्पादन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, शुरू में जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, उसके प्रति आकर्षण नहीं रहता, ऐसा लगता है कि कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे से उस कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, अभिरुचि उत्पन्न की जाती है। तो ये भी प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव है। व्यवहारिक ज्ञान और विशिष्ट योग्यता के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान तो प्रदान कर देती है, लेकिन विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु व्यवहारिक ज्ञान और विशिष्ट योग्यता की भी आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षण द्वारा ही पूर्ति की जा सकती है। हम सैद्धांतिक जानकारी तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, लेकिन अब व्यवहार में उनको उपयोग कैसे करना है, तो जब ये हम व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग करेंगे तभी जाके पता लगेगा। और ये हम व्यवहारिक प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रशिक्षण के दौरान करते हैं। उससे हमारा जो भी है व्यवहार है उसमें भी सुधार होता है, और जो हमारी विशिष्ट योग्यता होती है जो किसी विशेष पद या कार्य के लिए होती है उसको भी प्रशिक्षण के द्वारा पूरा किया जाता है। कुछ अन्य आवश्यकता और महत्व भी हैं, जैसे कला की प्रबंध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी प्रशिक्षण देना, यानी कि किसी टेक्नोलॉजिकल कोई कार्य है उसको कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है, यानी कि उसको उसमें पारंगत बनाने के लिए भी उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कार्य के प्रति उनको कैसे लगाव हो, उनको लगे कि ये कार्य मेरी कर्तव्य है, उसके प्रति निष्ठा उत्पन्न करना। और जो भी बदलाव उत्पन्न होते हैं परिवर्तन के प्रति अनुकूल वातावरण बनाना, कि किस तरह से जो भी चैलेंजेज हैं या जो भी चेंजेज हैं उनको स्वीकार करना है और किस तरह से हम उनको अनुकूल बनते चले जाते हैं। अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी बेहतर निर्णय लिए जा सके संस्था के हित में, व्यक्तिगत हित में, उत्पादन क्षमता के हित में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और सौहार्दपूर्ण संबंधों में विकास करना, यानी किसी भी संस्था का विकास उसकी शांति सौहार्दपूर्ण संबंधों पर विकसित है। कर्मचारी और अधिकारियों में किस तरह का तालमेल है, कहीं ये तो नहीं कि आए दिन किसी तरह का कोई विरोध उत्पन्न हो रहा है या कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो प्रशिक्षण के द्वारा उनके व्यवहार में भी थोड़ा सुधार लाया जाता है, उनको आत्मानुभूति के द्वारा उनमें समझ विकसित की जाती है। ज़रा सी बातों पर विरोध या विद्रोह उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, क्षमताएं, योग्यताएं, सबका विकास प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और यही इसका एक महत्वपूर्ण अंग है।